हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एफएमजी जून 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपसे NAT बोर्ड एजुकेशन .in पे इस साइट पे आपने लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको इस होम पेज पे यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड इस पेज पे आते ही आपने जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, यानी कि सभी को यहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपने फॉरवर्ड मूव करना है। तो रजिस्टर पे सब क्लिक करेंगे और जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो आपने सेलेक्ट करना है आई एम ए एप्लीकेंट और सबमिट पे क्लिक करना है। एंड इस तरीके से आपके सामने इंस्ट्रक्शन अपीयर होंगे तो वो आपने क्लोज करनी है। ठीक है, स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे भी आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट इस पेज पे आपने इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल डिटेल वो फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है वो जो कि आपकी डिग्री पे दिया हुआ है उसके हिसाब से एंटर करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जिस पे आपने OTP रिसीव करना है यहाँ पे, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और ईमेल आईडी जिस पे आपने OTP रिसीव करना है। ठीक है, और इस ईमेल आईडी को रिकन्फर्म करना है एंड ये सब कुछ आप एंटर कर दोगे। इसके बाद आपने क्लिक करना है जनरेट OTP पे एंड उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर, उसको एंटर करते ही आपने सबमिट कर, और इसको सबमिट करते ही आपके पास OTP रिसीव हो। तो यहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर से OTP एंटर करना है उसको वैलिडेट करना है। फर्स्ट मोबाइल नंबर, फिर सेकंड ईमेल में जो OTP रिसीव होगा उसको एंटर करो एंड वैलिडेट करना है। अगर नहीं होता है तो आप वो रीसेंड भी कर सकते हो। कहीं पर वो एरर देता रहेगा तो आपने फिर से लॉगिन करना और डाटा फिलअप करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। और इसको फिलअप करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना एंड आपकी स्क्रीन पे मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपके OTP वैलिडेट हो चुके हैं। अब आपने आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अपने कैप्चा कोड फिलअप करना है। ठीक है, और इसके बाद रीवेरीफाई पे आपने क्लिक करना है एंड इसके बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे अपने रीवेरीफाई करना अपना कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी। जब आप वेरीफाई कर लोगे सब कुछ कंप्लीट एंड ओके, तब आपने कैप्चा कोड ये फिलअप करना है यहाँ पे, क्योंकि वेरीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार जो सबमिट हो गया वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो इसको केयरफुली एंटर करना और सेकेंड टाइम भी वेरीफाई कर लेना। जब आपको लगे श्योर है तो आप सबमिट पे क्लिक कर, और इसके बाद आपके सामने ये मैसेज अपीयर हो जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन एंटर है वो मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक है, ओके करके आपने मूव कर, इस तरीके से मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है। ठीक है, और आपने क्लोज करना है, आपने रीलॉगिन करना है फिर, एंड आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना गो टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपने पहले फिलअप करनी है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करोगे एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप एंटर करोगे, और जहाँ पे रेड स्टार लगाओ वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको फिलअप करनी ही है। मेक श्योर कि कोई गलती ना हो इसमें, क्योंकि बाद में चेंज भी नहीं होती है। ये जो रेड वाली हैं जो पहले हो चुकी हैं वो तो चेंज नहीं होगी, बाकी आप करेक्शन विंडो के टाइम पे आप चेंज कर सकते हो इफ़ कोई मिस्टेक हो गई हो तो। एंड नेक्स्ट इसके बाद अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है ऐड करोगे, और ये अगर सेम है तो ये इस पर क्लिक करके हम फर्दर मूव करें। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आ जाएगी डाटा सेव हो चुका है, तो आपने ओके पे क्लिक करना है एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी है 10+2 के बेसिस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। ठीक है, और इनका जो एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, वो आपने एंटर करने हैं यहाँ पे। आप जैसे मार्क्स एंटर यहाँ पे परसेंटेज एंटर करोगे अपने आप ही एक्चुअल में कैलकुलेट कर लेगा आपका एग्रीगेट कितनी परसेंटाइल बन रही है। नेक्स्ट आपने MBBS की डिटेल एंटर करनी है कि आपने कहाँ से MBBS की है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है किस कंट्री से आपने MBBS अपनी कंप्लीट करी है, कौन सी सिटी थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम क्या था, मंथ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, और पासिंग डेट आपकी क्या थी। और वहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा कितने मंथ ऑफ पीरियड का जो है आपने हुए हैं। तो ठीक है, वहाँ पे आ जाएंगे, फिर आपने सेव करके आगे मूव कर। ठीक है, ओके पे क्लिक करना है आपने। देन उसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिसके पास है वो यस करेगा, जिसके पास नहीं है वो नो पे सिलेक्ट करना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है कि मेडिकल कोर्स से आपको डिपोर्टेड तो नहीं किया गया है, अगर यस तो यस, नो तो नो। ठीक है,
आप पहले डिवाइड किए गए हो FMG एग्ज़ाम से तो यस करना है, अगर यह एक्चुअल में नो ही है सभी का, ठीक है। अगर पहले अपीयर एग्ज़ाम है तो यस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ इशू है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के वो यहाँ पे एंटर करोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने वो डाल देना, FMG में अपीयर हो तो जो सेशन लास्ट टाइम जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था FMG का रोल नंबर क्या था, रिजल्ट क्या रहा था आपका, वो आप यहाँ एंटर। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप दिसंबर 2023 में अपीयर हुए थे, या आप जो भी सेशन में अपीयर हुए थे वो आप सिलेक्ट कर लोगे। एंड ये डाटा एंटर कर दिया आपने, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड मूव कर, एंड देन जो डाटा वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो है अपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे अपने जो टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट करके आपने सेव एंड नेक्स्ट करके मूव करना है। और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटर भरने हैं, ताकि फर्स्ट जो प्रेफरेंस, जैसे मैंने दिल्ली रखी हुई है तो दिल्ली मेरे को फर्स्ट में मिलेगा, या अगर दिल्ली नहीं फुल अप हो गया होगा तो आपको गोवा मिलेगा। तो जिस सीक्वेंस में आप रखोगे उस सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डाटा आपका भी सेव हो। अब नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे अपलोड करना है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर करना है रियल टाइम फोटोग्राफ, ठीक है। तो क्लिक करो अपलोड। तो स्क्रीन पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपने लाइव कैप्चर करना है एक फ़ोटो, और एक आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम फेस एरिया कवर होना चाहिए, शोल्डर एरिया प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसका साइज़ कितना होना है, 50 KB से लेके 80 KB के बीच में होना चाहिए। और उसी तरीके से आपने सिग्नेचर का अपलोड करने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इंपॉर्टेंट, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास से अपलोड करना है अपने जो MBBS का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, जो कि आपके एम्बेसी जो भी दिया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। और जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा आपके पास दिया हुआ, वो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पासपोर्ट आपको इशू किया है वो यहाँ पे अपलोड करना है। एंड नेक्स्ट आपने पेमेंट करनी है कितनी, 6195 रुपये की आपकी पेमेंट फी करनी है, क्योंकि 18% GST भी लगा हुआ है। एंड इस डिक्लेरेशन को आपने आई एग्री पे क्लियर टिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो यहाँ पे, और कैप्चा कोड आपने एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद एक प्रीव्यू ले लेना अपना जो इन्फॉर्मेशन पर ये करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको जो फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है यहाँ। सो सबसे पहले आपने सर्च करना है बेबी रिमूव, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करना है जो भी आपके पास फ़ोटो होगा, ठीक है। उसको क्रॉप कर लेना, और उसका जो भी बैकग्राउंड होगा हमने उसका बैकग्राउंड फाइट करना है। तो कैसे करना है वो दिखा, ठीक है। तो आप इस साइट पे यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है जो भी इमेज है, अपने फ़ोटो जो भी कि आपने अपलोड करना है यहाँ पे, तो उसको वो सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे अपलोड कर दिया जो भी फ़ोटो होगा, यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड पे, ठीक है। बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे अपने कलर पे आना है। कलर पे यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपने, जो वाइट वाला बैकग्राउंड जो कलर है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया जो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो है इमेज का जो साइज़ है 50 to 80 KB के बीच में कैसे लाना है, ठीक है। तो reduceimage.com इस साइट पे आपने आना है, और यहाँ पे आप अपलोड करोगे जो भी आपका फ़ोटो है, थंब का है या सिग्नेचर का है, वो यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी फ़ोटो सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने इसको रिसाइज़ कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल करो नीचे और यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन चूज़ करोगे तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप डायमेंशन एंटर कर देना है, ठीक है। तो इस ये यहाँ पे लॉक बना है, इस पर प्रेस करना है, ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक होके आपने यहाँ पे डायमेंशन अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो। 45 यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कितना करते हैं 57 कर देते हैं। रेजोल्यूशन हम 100% कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट में ही रहने देना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, किसमें पिक्सल, सेंटीमीटर, इंचेस, किसी में भी आप अपना फ़ोटो जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो परसेंटेज में ही रहने देना है इसको, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है, और JPG फॉर्मेट हमें मिल गया, तो हम JPG फॉर्मेट में फ़ोटो मंगा है वो अपलोड करोगे। क्वालिटी 100% 90 रखोगे, बैकग्राउंड वाइट, एंड रिसाइज़ द इमेज करना है आपने। जब आप रिसाइज इमेज करोगे तो यहाँ पे साइज़ आ जाएगा, कितना है यहाँ पे 19 KB का बन रहा है, ठीक है। तो हमें 19 KB का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 52 लेके 80 KB के बीच में। तो हम डायमेंशन वहाँ पे बढ़ा देंगे, ऊपर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे अपने डायमेंशन ब्रेड्थ इसकी डाल दो, यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कर दो 80, ठीक है। और आपने फिर से रिसाइज इमेज करना है, यहाँ पे रिसाइज इमेज करोगे तो 42 KB का आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आप फिर से चेंज करो यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे आप 150 कर सकते हो, 150 यहाँ पे कर दो, 120, डायमेंशन चेंज हो गया आपके। एंड देन रिसाइज द इमेज, सॉरी डाउनलोड हो गया यहाँ पे रिसाइज, और यहाँ पे रिसाइज पे आपने फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे 72 KB का जो है आपका ये फ़ोटो बन गया। और इसी तरीके से सिग्नेचर, थंबप्रिंट जो भी है उसको डाउनलोड करके आपने वहाँ पे अपलोड करना है। कई बार वो एज एरर देगा, ह्यूमन फेस इज़ नॉट प्रेजेंट, इमेज साइज इज़ टू लो क्वालिटी। तो जो भी आपका फोटोग्राफ है उसमें जो है मैक्सिमम यानी कि 75% जो है आपका फेस का एरिया प्रेजेंट होना चाहिए और शोल्डर का एरिया भी होना चाहिए, ठीक है। तब वो रिकोगनाइज़ कर लेता है, ठीक है। और रिसाइज़ करना है अपने फ़ोटो को वैसे जैसे अभी बताया, और आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब हो जाएगा तो आपको क्लियर मैसेज कर, ठीक है। इस तरीके से फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया, क्लोज़ करो एंड मूव। एंड उसको सबमिट करते ही आपके पास अपना पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। वहाँ से आप किसी भी गेटवे से कर सकते हो, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यूपीआई मेथड सेलेक्ट किया है, यूपीआई क्यूआर से आपने पे नाउ करना है। तो आपको क्यूआर कोड देंगे और उससे आपने पेमेंट कर, और इस तरीके से आपने पेमेंट अपनी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कंप्लीट करनी। एंड जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा उसको आपने सेव करना। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।